हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने बात किया था ऑटोडॉक वीना का यूज़ करके किस तरीके से हम मॉलिक्यूलर डॉकिंग कर सकते हैं बहुत ही इजी वे पे। हमने उसमें स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट ट्यूटोरियल वीडियो डाल चुके हैं। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिए ताकि आपको डिटेल्ड नॉलेज हो सके। इस वीडियो पे हम फोकस करेंगे कि डॉकिंग के बाद जो रिजल्ट्स आएंगे उस रिजल्ट्स को कैसे एनालाइज करेंगे। उसके अलावा उस रिजल्ट से हम कैसे ड्रग डिस्कवरी स्टूडियो का यूज़ करके इमेज जनरेट करेंगे ताकि हम पेपर में उसको पब्लिश कर सकें। तो ये हम सीखेंगे इस वीडियो पे। इसके अलावा हमने पिछले बार एक ही सैंपल का ड्रग का यूज़ किया था डॉकिंग का। इस बार हम कुछ और ड्रग का यूज़ करेंगे डेमो के लिए, ताकि आपको ये मालूम चले कि बार बार आपको प्रोटीन का प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एक बार प्रोटीन प्रोटीन को प्रिपेयर कर लिया और उसका जो फाइल है पीडीबी क्यूटी फाइल में सेव कर लिया, तो बार बार आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। चाहे कॉन्फ़िग फाइल को सेटअप करने का हो, चाहे आपके कमांड प्रॉम्प्ट का हो, चाहे आपके प्रोटीन का हो। केवल आपको जो अल्टरनेट या मल्टीपल जो ड्रग्स होंगे उस ड्रग्स को ही डाउनलोड करना है। डाउनलोड्स करने के बाद उसे पीडीबी क्यूटी फाइल में कन्वर्ट्स करना है, उसको जो ऑप्टिमाइज़ करना है या लिगेंड प्रिपरेशन करना है, बस वही करना है और आपको पीडीबी क्यूटी फाइल में सेव करना है। सेव करने के बाद आप डॉकिंग कर सकते हैं बिना प्रोटीन को और कुछ छेड़े हुए डायरेक्टली कमांड प्रॉम्प्ट से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने प्रोटीन को लिया था एज ए स्टैंडर्ड आपका एल्डोस रिडक्टेस एंजाइम के अगेंस्ट में। हम इस बार जो और फ्लेवोनॉइड्स हैं, जैसे कि बात करें क्वेरसेटिन को, वो हम यूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो पब केम से क्वेरसेटिन का जो स्ट्रक्चर है वो 3D स्ट्रक्चर के कोऑर्डिनेट्स हैं वो एसडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर लेंगे। ये हो गया हमारा क्वेरसेटिन, ठीक है। और आप टाइप कर लीजिए पबकेम, तो आपको इजीली पबकेम के साइट पे आपको मिल जाएगा क्वेरसेटिन का लिंक। अब इसके थ्रू आप जो हैं पबकेम के जो 2D 3D स्ट्रक्चर हैं, इस 3D स्ट्रक्चर को आप यहाँ से कोऑर्डिनेट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसको कोऑर्डिनेट्स को एसडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपके डाउनलोड्स हो गया। आप इसको जाके आप रीनेम कर लीजिए। पहला काम होगा आप इसको रीनेम कर लेंगे। हमने यहाँ कर लेते हैं क्वेरसेटिन, ठीक है, हमने सेव कर लिया। ये जो आपका फाइल है वो किस में है, वो हमारा है एसडीएफ फॉर्म में। इसे हमको पीडीबी क्यूटी फॉर्म में कन्वर्ट्स करना है विद ऑप्टिमाइज। तो पिछली बार हम लोगों ने जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया था वो था ओपन बेबल GUI। इसके थ्रू भी कर सकते हैं। डायरेक्टली हम इसमें अपलोड करेंगे हमारे एसडीएफ फाइल को और पीडीबी क्यूटी में कन्वर्ट कर लेंगे, बट उसमें वो ऑप्टिमाइज नहीं होगा। तो अल्टीमेटली हमको ऑटोडॉक जो एमजीटी टूल्स है उसका यूज़ करना ही पड़ेगा। तो हम आज सीखेंगे ड्रग डिस्कवरी स्टूडियो से ही कैसे हम आपके ऑप्टिमाइज करेंगे और पीडीबी फाइल में कन्वर्ट करेंगे। तो हम ड्रग डिस्कवरी इसको स्टूडियो ओपन कर लेंगे। हम यहाँ पे जाके न्यू कर लेते हैं फिलहाल, तो इसको क्लोज कर लेते हैं। जो भी पुराना फाइल जो ओपन होगा उसको आप क्लोज कर लीजिए, ठीक है। हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे। आप जाएंगे डाउनलोड्स पे, क्योंकि अभी हमने डाउनलोड्स जो हैं आपके यहाँ पे क्रिस्टिन डाउनलोड किया हुआ है। ये एसडीएफ फॉर्मेट में है, याद रखिए। इसे हमको कन्वर्ट करना है पीडीबी फॉर्मेट में, क्योंकि जो आपका जो एमजीटी टूल्स हैं एडोब का वो केवल पीडीबी फाइल को ही रीड कर पाता है। तो यहाँ पे हम ये हमारा ड्रग है, ठीक है। इसे ऑप्टिमाइज करने के लिए आप राइट क्लिक कर सकते हैं। राइट क्लिक करने के बाद जो ये आपका एक टूल्स होगा, यहाँ पे लिखा होगा क्लीन ज्योमेट्री। तो आप क्लीन ज्योमेट्री करिए। देखिए स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, आपको दिख रहा है, आपको स्ट्रक्चर चेंज होते हुए। तो आप इसको बार बार कीजिए जब तक कि स्ट्रक्चर जो है कम्प्लीटली चेंज होना बंद ना हो जाए, तब तक वो आपका इसको करते रहिए। ये भी एक तरीका है आपके फ्री एनर्जी करने का, आपके लिगेंड्स को। ये ड्रग ही लिगेंड्स एक तरीके से। तो अब जैसे कि अभी कुछ चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो सारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ऑप्टिमाइज हो चुके हैं। अब चाहे तो इसको आप फाइल को सेव कर सकते हैं, सेव एज। हाँ, हम लोग रखेंगे नाम वही रखेंगे क्वेरसेटिन का। हम लोग जो फोल्डर है हमारा जो हमने क्रिएट किया था डॉकिंग के लिए, उस फोल्डर पे जाके उसको सेव कर लेंगे तो बेहतर होगा। ये हमने आउट फोल्डर में जाके सेव कर लेंगे, क्वेरसेटिन ही नाम रखेंगे और इसे हम सेव करेंगे पीडीबी फाइल में। याद रखिए इसमें पीडीबी फाइल, क्योंकि आपका जो
MGT टूल्स हैं ऑटोडॉक का, वो केवल पीडी फाइल को रीड करता है, इसे हम लोग, या मोल2 को। तो ये हमने सेव कर लिया, ठीक है। अब आप ओपन कर लेंगे, हमारा जो MGT टूल्स हैं वो ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप अगर इस पे जो हमारा फोल्डर है उस पर जाके ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इस लिगेंड को, देखिए यहाँ पे हमारा क्वेस्टिन एज ए लिगेंड है, यहाँ पे इसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं इस तरीके से, तो अपने आप ये लिगेंड आ गया, ठीक है। और साथ में ये ऑप्टिमाइज ऑलरेडी था पहले से ही, तो ऑप्टिमाइज भी हो गया, ठीक है। अब जो ये लिगेंड जो हमने किया था, इसे आप चाहे तो टॉर्जन ट्री डिटेक्ट रूट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इस पे जो है लिगेंड को चूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे चूज कर सकते हैं, यहाँ पे इसके लिए देखिए यहाँ पे ऑलरेडी जो है आपके जो भी चार्जेस हैं, नॉन पोलर हाइड्रोजन्स हैं, एटॉमिक बॉन्ड्स हैं, सब कुछ हो गया। तो आपको लिगेंड को चूज करना है, लिगेंड चूज करते ही आपका जो ड्रग है वो, सॉरी, आपको जो लिगेंड से बोल सकते हैं इसको, प्रिपेयर्ड हो चुका, ठीक है। अब वापस इसको जो है यहाँ से टॉर्जन ट्री डिटेक्ट रूट कर सकते हैं, देखिए यहाँ रूट हो गया। यहाँ पे लिगेंड से आप जो टॉर्जन ट्री है वो आप नंबर ऑफ टॉर्जन ट्री भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे 6 टॉर्जन ट्री बाय डिफॉल्ट सेट हुआ है, तो मैं उसी को रखता हूँ फिलहाल। तो ये आप कर सकते हैं इस पर द लिटरेचर रिव्यू, ठीक। अब अब इस लिगेंड्स को जो है आप आउटपुट सेव एज से पीडीबी कर लीजिए। आप याद रखिए ड्रग का नाम वही रखिएगा। तो इसमें हम लोग क्विटिन डॉट पीडीबी फाइल नाम से सेव कर लेते हैं, और हमने सेव कर लिया। आपका ये लगभग तैयार हो चुका है, आपके लिगेंड्स प्रिपेयर्ड हो चुके हैं। आपके जो प्रोटीन है, प्रोटीन को हमने पिछले वीडियो में प्रिपेयर कर चुके हैं। जो हमारा एलोस रेक्टेस एंजाइम था, जो 3S3G नाम से जो फाइल था, या उसका जो आपका पीडीबी फाइल है 3S3G का, वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, तो बार बार नहीं करना है। तो इसलिए आप उस वीडियो को जरूर देखिए, या मैं कभी अलग से केवल प्रोटीन प्रिपरेशन पे वीडियो बना दूंगा, ठीक। अब आपको केवल कमांड प्रॉम्प्ट रन करना है, तो फिर आपको अपने कमांड्स प्रॉम्प्ट पे जाना है। कमांड्स प्रॉम्प्ट ओपन कर लीजिए आप, CMD फॉर्मेट में जो होता है आपका, टाइप करेंगे CMD तो आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। इस कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते ही आपका पहला काम है कि आपको जो डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं उस डायरेक्टरी पे आपको जाना है। तो उसके लिए चेंज डायरेक्टरी cd-/d। अब यहाँ पे आपको जो भी फोल्डर आपने क्रिएट कर रहे हैं उस फोल्डर के पथ पे जाइए। जैसे कि हमने आउट ऑफ फोल्डर पे यहाँ पे काम कर रहे हैं इस फोल्डर पे, तो इसकी जो डायरेक्टरी है उसको आप पथ को कॉपी कर लीजिए, और यहाँ पे आप कमांड प्रॉम्प्ट में काम कर रहे हैं ना, तो उस कमांड प्रॉम्प्ट को आप यहाँ पे ओपन करके पेस्ट कर दीजिए और इंटर करेंगे तो आपका ये डायरेक्टरी ओपन हो जाएगा। अब आपको कमांड्स टाइप करना है, तो ऑलरेडी पिछले वीडियो में मैंने बता चुका हूँ कि कमांड्स क्या होते हैं। मैंने ऑलरेडी फाइल सेव रखा हुआ है, ये हमारा कमांड्स हैं। इसको मैंने यहाँ से पूरा कंप्लीटली कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब कुछ चीज़ चेंज करना होता है आपको। पहला चीज़ ये है कि देखिए ये जो पहला है ये भी डायरेक्टरी है, पथ है आपका जहाँ पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हुआ है उसका। देन रिसेप्टर्स क्या है हमारा, डैश रिसेप्टर स्पेस 3s3g.pdbqt, यही नाम का फाइल इसी नेम से ही हमारा उस डायरेक्टरी पे, उस फोल्डर पे सेव है। तो लिगेंड्स का जो प्रोटीन का नाम है या रिसेप्टर का नाम है वो एज इट इज रहेगा। देखिए यहाँ पे हमारा फाइल है 3s3g.pdbqt, तो यही इसी फाइल के से आपका रहेगा, ठीक है, क्लियर। सेकंड, अब जो कमांड्स प्रॉम्प्ट में सेकंड जो टॉप पॉइंट्स है, थोड़ा जूम कर लेता हूं मैं। देखिए यहाँ पे है रिसेप्टर्स 3s3g.pdbqt, देन डबल डैश लिगेंड डैश फिर रूटीन pdbqt। तो क्योंकि यहाँ पे हमारा रूटीन नहीं, यहाँ पे हमारा जो फाइल्स हमने सेव किया है pdbqt में वो क्या है, क्वेरसेटिन है, तो मैंने इसको डाल दिया quercetin.pdbqt। देन कॉन्फिग फाइल वही है, कॉन्फिग फाइल चेंज नहीं होगा क्योंकि जो उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जो एक्स वाई जेड्स हैं, एक्टिव साइट्स हैं, वो कॉमन रहेंगे। तो कॉन्फिग फाइल हमने ऑलरेडी सेव करके रखा हुआ है। ये हमारा कॉन्फिग फाइल है जो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे रिसेप्टर्स क्या हैं, 3s3g pdbqt है। केवल लिगेंड के जो नेम है वो चेंज होगा, तो यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं quercetin, और ये फोल्डर आपके उस डायरेक्टरी पे, उस फोल्डर पे होना चाहिए जहाँ पे काम कर रहे हैं, जिसे हम लोग यहाँ पे सेव कर दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गया क्वेरसेटिन, हो गया हमारा लिगेंड, हो गया ये हमारा रिसेप्टर हो गया। सेंटर एक्स वाई जेड की ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ये हमारा उसका साइज है, ये हमारे एनर्जी रेंज है और एग्जॉस्टिवनेस है, ये हमने ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट सेट करके रखा हुआ है। बस अब आपको
यहाँ पे जो कमांड प्रॉम्प्ट्स हैं उसमें केवल आपको कॉन्फिग में कॉन्फिग टेक्स्ट वही रहेगा, लॉग में जो लॉग डायरेक्टरी है वो किस नाम से सेव होगा, आपका जो रिजल्ट्स हैं वो किस नाम से सेव होगा। तो मैं यहाँ पे रूटीन की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, आउटपुट लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं जो उस नाम से आएगा। तो मैं यहाँ पे ड्रग लिख दे रहा हूँ, क्वेर सेटिंग नाम से फाइल आएगा, और जो आउटपुट है उस जो भी आपके लिगेंड्स हैं, क्वेरसेटिन है, उसके जो भी डिफरेंट पोजेस होंगे, 8-9 पोजेस होंगे, वो किस नाम से सेव होंगे, जिसे हम पाईमोल की हेल्प से एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे। तो वो हमारा है आउटपुट, नहीं लिखा हुआ है, तो मैं इस आउटपुट की जगह पे चेंज करके मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ यहाँ पे लिखता हूँ पोजेस लिख दे रहा हूँ, फिर ठीक है, तो भी चलेगा, पीडीबी क्यूटी नाम से सेव होगा। अब मैं यहाँ पे इंटर कर दिया, इंटर करने के बाद आपका कमांड्स जो है एनालाइज करना शुरू कर देगा। एनालाइज करने के बाद जो भी इसमें पैरामीटर्स हैं वो ऑप्टिमाइज करके आपका जो कमांड्स हैं वो रन हो जाएगा, और विद इन 1 to 2 मिनट्स आपके जो भी डॉकिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो एक तरीके से हमने डॉकिंग भी सीख लिया। एक बार प्रोटेन करने के बाद ये हमारे एफिनिटी वैल्यू है। अब हम लोग चाहें तो इस डायरेक्टरी से चेक कर सकते हैं सेम। ये हमारा देखिए यहाँ पे पीडीबी क्यूटी ऑलरेडी था, अब ये आउटपुट्स हैं, किसके लिए था, ये रूटीन के लिए था। यहाँ पे क्वेश्चन के लॉग फाइल खुल गया है टेक्स्ट फॉर्म में, इसको मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जो रिजल्ट हमने अभी जो आया हमारा, वही रिजल्ट सेम हमको शो होगा इस फाइल पे। तो 8.5 इसका एफिनिटी का जो एनर्जी है किलो कैलोरी पर मोल का, वो हमारा आया। जितना लोअर एनर्जी होगा उतना हाईएस्ट होगा। तो जो पोज 1 है, जो मोड 1 है, यही हमारा बेस्ट होगा, एक तरीके से मान सकते हैं। इसका जो रिजल्ट फाइल है वो बेसिकली पीडीबी क्यूटी पोजेस फाइल में सेव हुआ है। ये हमारा किसका है, ये रूटीन का, क्वेश्चन के केस में है, ये रूटीन केस में है। तो ये जो पीडीबी क्यूटी फाइल है, या तो आप इसी से होगा, या फिर आपका जो पाईमोल था उससे होगा। पाईमोल मैंने ओपन रखा हुआ है, पाईमोल ओपन ओपन करने के बाद इस जो पोजेस हैं उसको आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे। जो पहला बेस्ट पोज है वो आपको आएगा। सेकेंड, हम इसी पे जो हमारा प्रोटीन है उस प्रोटीन को भी जो पीडीबी फाइल में है 3S3G जो हमने ऑप्टिमाइज किया हुआ था, उसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो ये हमारा एक तरीके से जो फाइल है ये हो गया। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पोज होंगे, देखिए, है ना, इस टाइप के यहाँ का आपका जो है बाइंड अप हुआ है। ठीक है, हम यहाँ पे फर्स्ट पोस्ट पे ले आते हैं जिसको हमको सेव करना है एज ए पीडीबी फाइल पे। आप पाईमोल से भी ड्रग या जो प्रोटीन लिगैंड इंटरेक्शन है उसको एनालाइज कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, नो डाउट। बट इस वीडियो में मेरा फोकस रहेगा ड्रग डिस्कवरी स्टूडियो पे, क्योंकि वो ईजी है करने में, मैं उस फ्रिक्वेंटली उसको यूज़ करता हूँ, तो मुझे वो अच्छा लगता है। ठीक, ग्राफिक्स वगैरह अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं वो यूज़ करता हूँ। चाहे तो आप पाईमोल भी कर सकते हैं, मैं बाद में पाईमोल्स के ऊपर भी एक वीडियो ट्यूटोरियल बना दूंगा। अब यहाँ पे मैं इस फाइल को सेव एस एक्सपोर्ट स्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट मॉलिक्यूल्स हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक, उसके अलावा यहाँ पे फिर भी ऑप्शन है राइट सेगमेंट इन आइडेंटिफायर, जो भी है ये ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट सेट रहता है। तो आप इसको सेव करेंगे, सेव करने पर आपको फाइल का नाम पूछेगा। अब ये जो फाइल है वो बेसिकली हमारा मिक्सअप है, तो इसमें हमारा क्वेरसेटिन और 3S3G के बीच में डॉक हुआ है, उसको मैं यहाँ पे पीडीबी फाइल में सेव कर लूँगा, जो कि मैं इजिली रीड कर सकता हूँ मेरे ड्रग डिस्कवरी स्टूडियो पे। हमने सेव कर लिया, सेव कर लिया। अब यहाँ पे देखिए ये आ गया फाइल, तो मैं वहाँ जाऊँगा वापस अपने ड्रग डिस्कवरी स्टूडियो पे, इसको चाहे तो मैं कट कर दूंगा और ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद जो भी मेरा फाइल है जहाँ पे था वो देखिए यहाँ पे है 3S, कहाँ गया, एक्चुअली मेरी डॉकिंग फाइल में है। हम लोग यहाँ पे आते हैं और इस फोल्डर पे जहाँ पे मेरा सेव था, यहाँ पे मैं जाके, ये रूटीन का था, ये हमारा क्वेश्चन का जो अभी हमने किया है, इसको मैं क्लिक करूँगा, ओपन करूँगा, तो मेरा जो अभी डॉकिंग किया हुआ है उसका एक कॉम्प्लेक्स खुल जाएगा। मैं इसको बैकग्राउंड यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद जो कलर ऑप्शन में जाके बैकग्राउंड को हम लोग व्हाइट कर सकते हैं, जो कि अच्छा लगता है देखने में। माउस के जो उसका जो यूज़ है वो हम लोग चेंज कर लेंगे, रोटेशन पे कर लेंगे, तो इसलिए हम लोग इसको रोटेट कर सकते हैं। तो एक तो आप इसी को कर सकते हैं डायरेक्टली, आप जो हैं इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं इमेज फाइल पे, या फिर इसको कॉपी कर सकते हैं पेन आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे और सेव कर सकते हैं, आपकी मर्जी। आप चाहे तो इस फाइल को सेव एस भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आपके ऊपर है वो।
ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे टूल्स, स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री वगैरह, व्यू वगैरह ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो एक 3D स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब इसको जूम भी कर सकते हैं। अब इसमें कौन से रेसिड्यू पे कौन से इंटरेक्शन हुआ है, तो चाहे तो आप इस पे 2D डायग्राम को क्लिक करेंगे, ठीक है, आपके इस पे रिसेप्टर लिगेंड इंटरेक्शन वाले फाइल पे, तो ये आपके जो भी इंटरेक्शंस हुए हैं, आपके चाहे वंडरवॉल इंटरेक्शन हो, कोवलेंट कन्वेंशनल हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शंस हो, वो सब कुछ इसमें आपको मेंशन रहेगा, ठीक है। अब ये इनके डिटेल्स क्या हैं, क्या इनके इंपॉर्टेंस हैं, जब आप पेपर लिखेंगे ना तो इनके बारे में जरूर पढ़िए, ताकि आप उसको एनालाइज कर सकें कि कौन सा इंटरेक्शंस क्या होते हैं। ये इनके प्रोटीन रेसिड्यू हैं। चेन ए में हो हमने काम किया था, चेन ए की जो ये ग्लाइसिन GLN है, उस पर आपका 183 एटम नंबर है, उस पर ये बाइंड अप हुआ है, इसका एज बॉन्ड बना हुआ है। ये जितने भी वंडरवाल्स बॉन्ड है ये वाला, ठीक है, ये अनफोल्डेबल बॉन्ड्स हैं, इसके अलावा ये पाई डोनर्स हैं, तो ये सब जितने भी टाइप्स हैं वो दिया हुआ है। इसके अलावा हम इसमें जो H बॉन्ड है वो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद H बॉन्ड देख सकते हैं, इसको चाहे तो हम लोग यहाँ पे हटा दे रहे हैं फिलहाल। तो ये हमारा H बॉन्ड इंट्रैक्शन है, ठीक है, जो डोनर और एक्सेप्टर, ये हमारा एक्सेप्टर है ग्रीन रीजन, और ये हमारा डोनर है। चाहे तो हम इस फाइल से जो हमारा जो एक्स्ट्रा है उसको हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, चाहे तो हम इसको प्रोटीन को हाइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे केवल H बॉन्ड का इंट्रैक्शन हो रहा है, ठीक। या चाहे तो हम इसमें रेसिड्यू के भी ऐड कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर रहता है। इंटरेक्शन ग्रुप ऐड किए, देखिए यहाँ पे आप अपने हिसाब से इसको एनालाइज और चेंज कर सकते हैं। क्लियर है, ठीक। आप चाहे तो यहाँ पे लेबल जो है हमारा लेबल भी कर सकते हैं कि जो प्रोटीन रेसिड्यू है वो क्या होगा, तो एटम पे है या हम इसमें बॉन्ड्स हैं, मॉलिक्यूलर रेसिड्यूज हैं, इसको हम अप्लाई करेंगे। कलर जो हैं, कलर भी हम लोग मान लो यहाँ पे हम लोग फिलहाल ब्लैक कर दे रहे हैं, और यहाँ पे जो फॉन्ट साइज है उसको हम लोग दिखाने के लिए मैं 16 कर दे रहा हूँ, अप्लाई करूँगा, ओके। तो जो भी इंट्रैक्शन हुए हैं देखिए ये आपको दिख जाएगा इस पे, ठीक है। उसके अलावा आपके जो भी इस पे और हैं, एरोमेटिक इंट्रैक्शंस हैं, एज बॉन्ड इंट्रैक्शंस हैं, चार्ज इंट्रैक्शंस हैं, या हाइड्रोफोबिक या आइनोजिबिलिटी है, या SAS है, ये सब कुछ आप इस ड्रग डिस्कवरी स्टूडियो से देख सकते हैं। बाकी 2D इसको आप हटा के 2D डायग्राम करेंगे, तो इस 2D डायग्राम से आप जो भी इंट्रैक्शंस हैं एटम वाइज, कि कौन सा पोजीशन किस एटम से इंटरेक्ट हुआ है, या कन्वेंशनल हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन हुआ है, जो कि आपके पेपर में काम आता है, वो आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, और 2D और 3D स्ट्रक्चर को पेपर में पब्लिश के लिए आप दे सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, ये आपका एक तरीके से पेपर के लायक आपका मटेरियल बन जाएगा। ये अननोन इसलिए है क्योंकि अभी हमने शो नहीं किया हुआ है। आप चाहे तो इसको स्ट्रक्चर पे लेबल करके आप ऐड रिमूव कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। या फिर आप जाके यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप जाके एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। सरफेस देखना, सरफेस देख सकते हैं, है ना, उसका जो एक्टिव साइट्स हैं वो चेक कर सकते हैं, बहुत सारे इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। आप इसको एक बार जाके जरूर देखिएगा। सो वाटर हाइड करना है, लिगेंड हाइड करना है, शो करना है, प्रोटीन करना है, सरफेस करना है आपको, तो ये सब कुछ आप इसी टूल से आप देखिए कर सकते हैं इजी वे पे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, कि हमने डॉकिंग भी कर लिया। डॉकिंग करने के बाद हम उसको ड्रग डिस्कवरी स्टूडियो से एनालाइज कर सकते हैं, पिक्चर रेडी कर सकते हैं। आप इस पिक्चर को डायरेक्टली आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं अपने पेपर के लिए या उसके लिए, या इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं आपके अपने पेपर के हिसाब से हाई क्वालिटी इमेज में। सो दीज आर द बेसिक्स अबाउट द ऑटोडॉक वीरा एंड द रिजल्ट एनालिसिस बाय ड्रग डिस्कवरी स्टूडियो। सो आप वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए, अपने नॉलेज बढ़ाइए, सबको बांटिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।